जय हिंद। तो आज हम लोग शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। जो पार्टी है अपने जिसके संस्थापक थे यो ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक यो ह्यूम। आज उन्हीं के बारे में हम देखेंगे जो वर्तमान में चल रही है कांग्रेस पार्टी, जिसका क्या है पंजाब। इसका चुनाव चिन्ह पंजाब कांग्रेस। ठीक, वही हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन। जब कांग्रेस पार्टी बनी थी 28 दिसंबर 1885 को, तब उसी समय गांधी जी कहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि स्वतंत्रता के लिए मतलब आजादी के लिए लड़ाई लड़ेगी, जैसे ही देश आजाद हो जाएगा फिर इसे खत्म कर देगा। लेकिन बाद में इसे खत्म नहीं किया गया। आज भी देख रहे हैं चल रहा है। तो चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। पहले नाम स्थापना से पहले। बाद में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम कहें कि इसका नाम बदल दीजिएगा, इसका नाम बदल देते हैं और हम लोग करेंगे भारतीय राष्ट्रीय संघ के जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। देखें, पूर्व नाम इंडियन नेशनल यूनियन संघ, अब चल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया जाएगा। और जबकि ये संस्था बनाकर देने वाला था ह्यूम, एलन ऑक्टोविलियन ह्यूम, उसका जो थी संस्थापक। पहला अधिवेशन होगा मुंबई के ग्वालियर में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत एक कॉलेज था, गोकुलदास जो कॉलेज था मुंबई में। अब जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा प्रतिनिधि मुंबई से ही आए। देखिए, अधिवेशन मुंबई में हुआ है तो सबसे ज्यादा पहला अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियां इसमें भाग ले कांग्रेस को बनाने के लिए। जब कांग्रेस पार्टी बन रही थी तो कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ जो बुद्धिजीवी नेता थे कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। कुछ लोगों ने, जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय लोग टिप्पणियां करते हैं, टिप्पणी करते हैं, कुछ प्रति कथन बोलते हैं, कथन नहीं टिप्पणी, कमेंट करते हैं। क्या साल भर में एक बार काट रहा था तो कुछ हुई? साल भर में एक बार कर डालेगा तो कुछ हुई? अब समझ जाओ कि साल भर में एक बार कौन कार कराता है। मेढक की तरह कार कराने से साल भर में कुछ नहीं। मेढक आपने देखा होगा कि वर्ष में एक बार देते कर कराते हैं। जब आषाढ़ का महीना होता है, जब बारिश होती है, तब उस समय मेढक क्या करते हैं, कार कराते हैं। तो लाला लाजपत राय ने एक कथन बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, टिप्पणी बोलते हैं कि एक शब्द प्रयोग करते हैं कांग्रेस के लिए कि साल भर में, वर्ष में एक बार कार कराने से कुछ नहीं। तो लाला लाजपत राय जी का एक कथन, लाला लाजपत राय, इन्हीं का कथन है कि वर्ष में एक बार कटवाने से कुछ नहीं है। वर्ष में एक बार कर कराने से कुछ नहीं है। लाला लाजपत राय जी का कथन है। यह कथन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय मेढक की तरह वर्ष में एक बार कटवाने से कुछ नहीं हुआ। ऐसा कथन कौन करते हैं? तो लाला लाजपत राय। इस समय जो कि जब कांग्रेस बन रही है तो इस समय भारत का जो कि गवर्नर जनरल का डफरीन इस समय भारत का वायसराय है। जब स्थापना तो ये डफरीन था। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये डफरीन के दिमाग के उपज थी, डफरीन के दिमाग की उपज नहीं थी। मतलब डफरीन जो कि ये संगठन
जो पार्टी है बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। और ये जो कि आप देखिए लिखा है, लिखा है कि मेढक की तरह टकराएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मेढक जो कि वर्ष में एक ही बार करता था, इसलिए कांग्रेस के जो लोग हैं उनको ये संदेश दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक और कथन है कि एक और कथन है कि आपके देखेंगे कि जाफरीन के दिमाग के उपज थे। इसमें एक और कथन है, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे, इसीलिए कांग्रेस देखिए लोग पार्टियां की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे। अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं कांग्रेस देखिए कांग्रेस का जो सम्मेलन हो रहा है वो 3 दिन का तमाशा, फिर इसके बाद यह खत्म हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता है। अश्विनी कुमार दत्त, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, ये जो कि कथन बोले जाते हैं। इसकी स्थापना देख लीजिए 28 दिसंबर मुंबई की ग्वालियर टाइम गोकुल दास वाली स्कूल स्थापनाकर्ता और सचिव उस समय थे तो ये ह्यूम था, इसका आविष्कार करते थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी देखिए पहले अध्यक्ष थे। आप समझिए कि ये ह्यूम देखिए स्कॉटलैंड का निवासी था, ये शिमला में नौकरी कर रहा था, ICS अधिकारी था। ठीक, ब्रिटिश उस समय PM था ग्लेन स्टोर। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लेते हैं। इस समय वायसराय डफरिन इस समय वायसराय है। चलिए प्रथम देखिए इसकी स्थापना भी होगी, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता हम लोगों ने की और अधिवेशन होगा कहाँ पे, तो मुंबई में। प्रथम अधिवेशन होगा मुंबई में। सेकेंड अधिवेशन 1886। 28 देखिए प्रत्येक वर्ष 28 दिसंबर मतलब दिसंबर के महीने लास्ट महीने में यह अधिवेशन होगा। इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, सेकेंड वाले 450 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। अलग अलग पार्टियां से लोग इसमें ज्वाइन करेंगे। इसकी अध्यक्षता करे थे दादा भाई नौरोजी और यह कलकत्ता में यह अधिवेशन सेकेंड वाला। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी समुदाय से आने वाले थे और दादा भाई नौरोजी टोटल 3 बार दादा नौरोजी भाई टोटल 3 बार, तो 3 बार प्रतिनिधि बनते। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। आपके यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया मतलब उस पुस्तक में इन्होंने यह बताया कि भारत से धन जा रहा है कहाँ पे, ब्रिटेन। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया इनकी पुस्तक है। अब ये तीसरा अधिवेशन 1888 में, जबकि 85-86 सॉरी 85 हो गया, ये 86, ये आपका 87 होगा। ठीक, ये 87 होगा आपका। इसमें लगभग 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 1300 लगभग 1300 अनुमान लगाया जाता है कि यह 1300 इसमें प्रतिनिधि भाग लिया। यह अधिवेशन होगा इलाहाबाद में, इसका अध्यक्षता जॉर्ज यूल। और जानते हैं कि 3 बार टोटल जो कि सभी 3 अंग्रेज थे जिन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन, एक जॉर्ज यूल का। तो बेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन, ये 3 जो है कि अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता। बस आज लिखना है। जय हिंद। स्टार्ट करते हैं हम लोग अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन।
कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन जैसे बौद्ध और जैन धर्म में संगीतियां आपका सॉरी बुलाई जाती थी। संगीतियां जो कि चार बौद्ध संगीति और जैन धर्म की जो संगीतियां है, इसमें संगीतियों क्यों बुलाया जाता है, कोई अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है कि इसमें निर्णय लिया जाता है कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, क्या निर्णय लेना है। इसीलिए अधिवेशन कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष, जानते हैं कि कांग्रेस बनती है 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को ये जो की संस्था बनती है। उस समय भारत का वायसराय डफरिन था। डफरिन उस समय भारत का वायसराय था। एओ ह्यूम जो कि इसका संस्थापक है। एओ ह्यूम कौन है संस्थापक? तो एओ ह्यूम कांग्रेस का संस्थापक है। इसमें जब पहली अधिष्ठा दी जाती है किसे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी को। ये 2 बार देखिए आपके कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाएंगे। दादा भाई नौरोजी 3 बार चुने जाएंगे। ठीक, ये जो है कि आपका अधिवेशन हम लोग देख रहे हैं। एकदम गर्मी जो है कि इस समय भी पड़ रही है। गर्मी जो है कि काफी चरम सीमा पे है। गर्मी बहुत अधिक जो है कि पड़ रही है। टेम्परेचर जो है कि जा रहा है आपका 40 डिग्री। तो थोड़ा से धैर्य बनाइए और माइंड को जो है कि कंट्रोल करिए और एकदम शांत माहौल में पाइए। क्योंकि एक तो ऊपर का टेम्परेचर, एक तो दिमाग लगाना है उसका टेम्परेचर। भाई हर चीज प्रेशर दिमाग कितना सहेगा। तो ना पढ़ने का मन हो तो छोड़ देना। ठीक है, हम तो यही कहेंगे कि इसी तरह कंट्रोल करिए अपने आप को, अपने बस में करिए। अपने मन पर देखिए काबू आ पाइए। टेम्परेचर कितना भी हो आपको पढ़ना पड़ेगा। गर्मी बरसात ठंडी ये तो जीवन का चक्र है, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कहिए तो डफरिन था। जब कांग्रेस बन रही थी तो कुछ लोगों ने इस पर टिप्पणियां की, कुछ लोगों ने इस पर टिप्पणियां की और कहें कि क्या क्या है देखिए। जैसे बाल गंगाधर तिलक जी बोलते हैं कि वर्ष में एक बार टरटराने से कुछ नहीं होता। टरटराने का मतलब समझते हैं? टरटराने का मतलब है कि जो बरसाती मेढक होते हैं वर्ष में एक बार आते हैं। बरसाती मेढक की तरह टकराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। डफरिन बोलता है कि, डफरिन का कथन है कि कांग्रेस जो संस्था बन रही है यह सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन शुरू करते हैं हम लोग। कांग्रेस के अधिवेशन और उसके संस्था। देखिए कांग्रेस बन गई थी 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हो चुकी थी और इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी एसी के संस्थापक थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी तो उस समय इसका ये नाम नहीं था, उस समय नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में दादा भाई नौरोजी ओल्ड ग्रैंड मैन के नाम से जाने जाते हैं आपके दादा भाई नौरोजी, इन्होंने सलाह दिया कि आप क्या करिए कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दीजिए। कांग्रेस मतलब लोगों का समूह हो जाएगा। ठीक है, तो आजादी के लिए जो थी ये बनाई गई थी संस्था। ओके, NAC INAC ये बनाई गई थी। जब यह बनी तो लोगों ने कुछ टिप्पणियां की। जैसे डफरिन उसमें भारत का गवर्नर जनरल था, तो उसने एक कथन बोला था कि सूक्ष्म लोगों का यह प्रतिनिधित्व करने वाली है संस्था। लाला लाजपत राय ने कहा कि वर्ष में एक बार टरटराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वर्ष में मेढक टरटराते हैं। ठीक, और
लाला लाजपत राय का कथन था सेफ्टी वाल्व का। इन्होंने लाला लाजपत राय ने जब ये वो ह्यूम की जीवनी पढ़ी, इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। जैसे कुकर, अब देख रहे हैं कि कांग्रेस बनने से पहले एक क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति। तो वैसा क्रांति दोबारा ना हो, वैसा आंदोलन दोबारा ना हो, इसलिए देखिए ये ह्यूम ये संस्था बनाकर देता है। कुकर जब खाना बनाते होंगे, कुकर में देखेंगे कि जब उसमें प्रेशर बनता है तो हवा निकल जाती है, जो ऊपर की जो सीटी होती है वो उठ जाती है, ऑटोमेटिक हवा निकल जाती है। इसीलिए यह संस्था देखिए आपके यहाँ पर ये ह्यूम बनाकर देता है कि सरकार रहेगी ब्रिटेन में, ब्रिटेन से जो कानून पास होगा वहां से आकर संगठन, संगठन के बाद जो कि लोगों में यह लागू किया जाएगा। मतलब कि बिचौलिया का काम करेगा, बिचौलिया का काम करेगा यह आपका संस्था। संस्था देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बन रही है, यह बिचौलिया के रूप में काम करेगा। जो भी जनता, जो भी भारतीय की मांग होगी वह अपनी इस संस्था में कहेंगे और यह संस्था जाएगा ब्रिटेन में, संस्था के लोग जाएंगे ब्रिटेन में, वहां पर अपनी बात को कहेंगे। तो इसीलिए लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया। दोबारा 1857 की क्रांति के जैसा दोबारा आंदोलन न हो जाए, ताकि हमें कंट्रोल करने में परेशानियां हो। इसीलिए जो कि आपके ह्यूम ने ये पार्टी जो है कि बनाकर दी। इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर? इसका संस्थापक था लियो ह्यूम और इसका पहला अधिवेशन होगा बम्बई में। बम्बई में जो है कि इसका अधिवेशन होगा, बम्बई में इसका अधिवेशन होगा। आपके जो कॉलेज था आपका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, वहीं पर देखिए ये आपका ग्वालियर टैंक मैदान है। जो सेकेंड वाला अधिवेशन होगा, आपको जो पहले वाला अधिवेशन हुआ था उसके रजिस्ट्रार WC बनर्जी, बीएमएस चंद्र बनर्जी जो है कि उसके अध्यक्ष किए थे। सेकेंड वाला दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में, सेकेंड वाला दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी 1886 कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी जो है टोटल 3 बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा अधिवेशन मद्रास में होगा 1886 में। सॉरी, हाँ रुक जाइए, हाँ सही। ये 1886 में दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी कहाँ पर होगा? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में अधिवेशन होगा। तीसरा अधिवेशन 1800 आपके ये 86 हो गया। 87 वाला देखते हैं मद्रास में, 87 वाला अधिवेशन मद्रास में होगा। बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब क्या है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी क्या थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। लेकिन प्रथम मुस्लिम पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब। जो 1887 मद्रास अधिवेशन, जो आप वर्तमान में कह रहे हैं कि जो आपका चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, वही जो कि पहले मद्रास था। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल प्रथम क्या था? यह अंग्रेज था, प्रथम अंग्रेज था जॉर्ज यूल। जब इलाहाबाद में अधिवेशन हो रहा था तो इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल कर रहा था 1888 में, जॉर्ज यूल। और इस अधिवेशन का विरोध विरोध किया गया था कि शिव प्रसाद सितारे ही और सर सैयद अहमद खान, जो ही जो है कि मोहम्मद जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उसके जो है कि ये संस्थापक थे, सर सैयद अहमद खान 1875 में। शिव प्रसाद सितारे हिंद ये वाराणसी के थे, इन्होंने इसका विरोध करते हैं। और पहली बार इसमें जो कि लाला लाजपत राय ने 1888 और जॉर्ज यूल में पहली बार जो कि लाला लाजपत राय ने इसमें शामिल हुए, इसमें भाग लिए। और इसी में एक कथन बोला जाता है डफरिन के द्वारा कि यह सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। ठीक, ये आप याद रखिएगा। 1890 का दौरा था, 1889 होगा।
जो कि इसका अधिवेशन विलियम बेडनबर्ग, विलियम बेडनबर्ग इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक, विलियम बेडनबर्ग जो कि 1889 में, 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। 1890 में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसके जो अध्यक्षता करते थे फिरोज शाह मेहता। और इसमें आपको विशेष बात क्या रखना है यार कि इसमें पहली महिला जो कि ग्रेजुएट स्नातक, स्नातक में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बीए बीकॉम बीएससी। तो पहली ग्रेजुएट महिला कादम्बनी गांगुली जो कि 1890 वाले अधिवेशन में जो फिरोज शाह मेहता कलकत्ता में अध्यक्षता करे थे, तो इसमें भाग ली कादम्बनी गांगुली। 1890 का दौर आता है कि कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था, हर साल दिसंबर के महीने में अधिवेशन होता था। और इससे पहले जो अधिवेशन होता था उसे विशेष अधिवेशन कहा जाता है। कुछ विशेष अधिवेशन भी हुए थे 1890 नागपुर में, आनंद चार्लो। 1892 में इलाहाबाद WC बनर्जी, पहले भी अध्यक्षता इन्होंने किए थे। 1893 लाहौर अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, देख रहे हैं ना, इनका 2 बार अधिवेशन हो चुका है, 3 बार यह अधिवेशन करेंगे दादा भाई नौरोजी। 1894 में अल्फ्रेड वेब जो आयरिश, जो ब्रिटिश संसद में आयरिश सदस्य के रूप में था, अल्फ्रेड वेब, जो मद्रास में अधिवेशन होगा अल्फ्रेड वेब 1894 में। 1895 में पूना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 1895 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 96 में कलकत्ता अधिवेशन रहमतुल्लाह सैनी, आपको यही याद करना पड़ेगा। 1896 में कलकत्ता में रहमतुल्लाह सैनी, इन्हीं की अध्यक्षता में उस स्टेज से उस आपके बैठक में जो कि वंदे मातरम गीत गाया गया, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। आपके वंदे मातरम यह गीत गाया गया था पहली बार कांग्रेस के मंच से 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। उसकी अध्यक्षता करते हैं रहमतुल्लाह सैनी। 1896 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी जो कि तीसरी बार इन्होंने अध्यक्षता करते हैं, और पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1897 में कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अभी तो स्वराज है, कुछ और आगे चलकर यह पूर्ण स्वराज बनेगा, पूर्ण स्वराज बनेगा। ठीक है, तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हो रहा है। 1907 का अधिवेशन सूरत अधिवेशन, लेकिन नरम दल और गरम दल कांग्रेस का विभाजन भी हो गया, कांग्रेस नरम दल और गरम दल बढ़ जाए। जो रास बिहारी घोष करते हैं, जब 1916 में अधिवेशन होगा तो उस समय जो है कि नरम दल गरम दल दोनों मिल जाएंगे, जिसे लखनऊ समझौता या आपके लखनऊ समझौता कहते हैं, ठीक है, या पुनः पैक्ट। ठीक है, तो ये रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और नरम दल गरम दल बढ़ गया 1907 का अधिवेशन सूरत अधिवेशन। ठीक है, ये जो है कि हम लोग 1907 तक आ गए, अभी 1947 तक चलना है। ठीक है, हमें 1947 तक चलना है, तब तक आप देखिए इसको रिवीजन करते रहना। अभी तो अधिवेशन बहुत है, हर अधिवेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है। कुछ जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं, उसी को आप ध्यान दीजिए। रहमतुल्लाह सैनी वाला पहला आयरिश, पहला अधिवेशन, ठीक, पहली महिला, गांधी जी का जो 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था, वही एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करते। लाला लाजपत राय ऐसे इकलौते हैं जिन्होंने कभी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। हाँ, लेकिन भाग ले रहे हैं, देखने में भाग ले रहे हैं कहाँ पर, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इन्होंने भाग लिया था, पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था। ठीक है, इन सभी पर हम लोग चर्चा करें। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।